नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हमारी जो एक सीरीज चली हुई है वन शॉट वीडियो रीजनिंग के लिए, जिसमें हम एक वीडियो में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करवाने का काम कर रहे हैं। तो हमने एक टॉपिक पहले डाल दिया है एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। अलग से उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पे विजिट कीजिए और सभी प्रश्नों को आराम से चेक कीजिए। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर हमारा सेकंड है साथियों, वर्गीकरण। इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। मतलब क्या होता है इसका? विजातीय छांटना। मतलब क्या है साथियों? आपको यहाँ पे चार कैरेक्टर दिए जाएंगे। ये चार ऑप्शन में अलग अलग डिजिट नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकती है, या कोई भी अन्य चीज आपको मिल सकती है। तो उन चारों में क्या होगा साथियों? तीन में एक जैसी समानता रहेगी और एक इनसे भिन्न रहेगा, अलग होगा। उस अलग को हमें फाइंड करना होता है इसमें। बात समझ पा रहे हैं? जैसे हमारे पास यहाँ पे चार उंगलियां हैं साथियों, हो सकता है इन तीनों में कोई ना कोई एक जैसे समानता हो और एक इनसे भिन्न हो, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, ठीक है। तीन में हमारे पास स्वर है ए ई आई, और एक में हमारे पास मान लीजिए वी है या टी है या पी है, यानी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। तो इनमें भिन्न क्या होगा? आपका व्यंजन ही होगा। मतलब तीन में एक जैसी समानता क्या है? तीन में तो स्वर है और एक में व्यंजन है। या उल्टा हो सकता है, तीनों ऑप्शन में आपको व्यंजन मिल सकते हैं और एक में क्या मिल सकता है? स्वर। कहने का हमारा सीधा सा तात्पर्य यह है साथियों, तीन में एक जैसी समानता आपको ढूंढनी है। वो कोई भी लॉजिक हो सकता है इसमें, और एक उससे अलग होगा, उसको हमें यहाँ पे आंसर में टिक करना होता है, ठीक है। अब इसमें कुल मिला के साथियों तीन प्रकार के टाइप से पेपर में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तीन टाइप कौन सी है? आइएगा वन बाय वन हम टाइप यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली टाइप नंबर फर्स्ट रहेगी अल्फाबेट से संबंधित कुछ इस प्रकार से। तो आइएगा साथियों, सबसे पहले प्रश्न को हम लगाने की कोशिश करते हैं। चार ऑप्शन में अलग अलग आपको यहाँ पे साथियों अल्फाबेट के नंबर दिए गए, तो इन चारों में आप चेक कीजिए क्या समानता है। तीन में एक जैसी मिलेगी, एक अलग, उसको हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। तो साथियों इसके लिए आपको एक रियल मान और एक इनके अपोजिट मान याद होने चाहिए, जो हमने ट्रिक से करवा रखे हैं। प्लेलिस्ट में अलग से उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसको आप चेक कीजिए, ठीक है। तो आइए इसमें ध्यान दीजिए, ए ऑप्शन में साथियों क्या समानता है? तो साथियों हमें सभी का इनके जो रियल प्लेस वैल्यू वो क्लियर है। आर हमारे पास कितने नंबर होता है? 18, टी 20 और वी 22। तो आप इनका यहाँ पे अंतर देखिए, 18 से 20 2 प्लस है, यहाँ पे 20 से 22 यहाँ पे 2 प्लस। मतलब ये जो लेटर दिए गए साथियों इनमें 2 का अंतर है, ठीक है। चेक कीजिए आगे भी आप। ऑप्शन बी में देखिए आप, सी हमारे पास 3 नंबर है, ई 5 नंबर और जी 7 नंबर। ये अल्फाबेट ऑर्डर का इनका क्रम है। अब इनमें अंतर देखिए, 3 और 5 का यहाँ पे 2 का गैप है, 5 और 7 का यहाँ पे 2 का गैप है। मतलब हमें क्लियर हो चुका है साथियों, जो भी ऑप्शन होगा वो इनसे अलग आने वाला है, ठीक है ना भाई। 2 प्लस है, तो जो भी नेक्स्ट ऑप्शन होगा जो इनसे भिन्न हो, अलग हो, वही आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। जैसे ऑप्शन सी में चेक कीजिए, एम होता है 13, एन होता है 14 और ओ होता है यहाँ पे 15। तो इनमें देखिए 13 और एक यहाँ पे 14, 14 और एक यहाँ पे 15। मतलब साथियों यही हमारा क्या हो जाएगा? इससे भिन्न। समझ पा रहे हैं? चार ऑप्शन है, जबकि हमें चार ऑप्शन कभी चेक करने ही नहीं होते, मैक्सिमम 3 ऑप्शन, ठीक है ना। अगर 2 ऑप्शन एक जैसे मिल जाए और तीसरा अगर उनसे अलग हो जाए, वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, वही इसका फाइनल आंसर कर सकते हैं। अगर आप कंफर्म करना चाहें तो ऑप्शन डी को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जे 10 नंबर होता है, एल 12, एन 14। तो देखिए साथियों 10 और 12 का गैप यहाँ पे 2 है, 12 और 14 का गैप भी कितना है साथियों? यहाँ पे 2 नंबर है। इसका मतलब ए बी सी डी में हमारा जो राइट आंसर जाने वाला है वो कौन से के साथ जाएंगे साथियों? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए बी डी में जो ये नंबर दिए गए, इनमें साथियों क्या समानता है? इनमें 2 यहाँ पे प्लस किए गए या 2 अंतर पे नंबर लिए गए, जबकि ऑप्शन सी में क्या है साथियों? यहाँ पे 1 का गैप है, ठीक है। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार का लॉजिक आप नेक्स्ट प्रश्नों में चेक कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, तो इनमें क्या समानता है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये भी बहुत बार अच्छे पेपरों में पूछा जा चुका है। तो इसमें आप लगाने की कोशिश कीजिए, इसमें क्या लॉजिक है। देखिएगा, हम पहले इनके नंबर आपको यहाँ पे नोट डाउन करके दिखा दें, 20, 23, 21, 22। मैं सभी के नोट डाउन कर देता हूं एक बार आपके लिए। 8, 14, 12, 10, 13, 19, 15, 17, 4, 7, 5 और आपके ये 6 नंबर है, ठीक है। नंबर रखने से क्वेश्चन आप सभी के लिए और भी आसान हो जाएगा।
तो अब चेक कीजिए इसमें क्या लॉजिक है। तो साथियों ऑप्शन ए को आप ध्यान से देखिए, पहला नंबर हमारे पास t यानी 20 है और एक छोड़ के यहाँ पे नंबर में देखिएगा आप, यहाँ पे एक प्लस किया गया है, एक अक्षर को छोड़ देना है आपको। तीसरे नंबर पे डायरेक्ट पहुंचो आप, जैसे 20 और एक यहाँ पे 21, फिर 21 से अगला नंबर फिर से एक प्लस, 21 और एक 22, फिर 22 से साथियों यहाँ पे सेकंड नंबर पे पहुंचे, तो 22 और एक यहाँ पे 23। समझ पा रहे क्या लॉजिक है? दोबारा ध्यान से देखिए, पहले नंबर को हमें यहाँ पे तीसरे नंबर के पास लेके जाना है, तो 20 और एक यहाँ पे 21, फिर अगले नंबर पे 21 और एक 22, 22 और एक फिर यहाँ पे जो दूसरा नंबर दिया गया है प्रारंभ से, यहाँ पे देखो एक प्लस है। समझ पा रहे? 20, 21, 22, 23, यही लॉजिक लास्ट तक अप्लाई कीजिए। एक के स्थान पे 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, वो हम चेक करेंगे। जैसे ऑप्शन बी में देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए 8 से यहाँ पे 12, तो 8 से 12 मतलब यहाँ पे कितने का गैप है? 4। फिर यहाँ पे देखिए 12 से 10, यहाँ पे कितने माइनस है साथियों? 2 नंबर। फिर आगे देखिए 10 से यहाँ पे 14, कितने प्लस है? 4। मतलब अब इन दोनों से जो भी अलग होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो क्या है साथियों लगातार 20, 21, 22 और फिर 23, लेकिन यहाँ पे देखिए 8 से पहले 4 ऐड किए, फिर 2 माइनस, फिर 4 प्लस, तो अब इनसे जो अलग हो वो हम चेक कर लेंगे। जैसे ऑप्शन सी में देखिए आप, 13 से यहाँ पे 15, कितने का गैप है साथियों? 2। 15 से यहाँ पे 17, 2 प्लस, 17 से यहाँ पे 19, 2 प्लस, तो यहाँ पर भी एक जैसी समानता है, 13, 2 15, 2 17 और 2 19। नेक्स्ट में भी चेक कर लीजिए आप, 4 से यहाँ पे देखिए 5, 1 प्लस, 5 से यहाँ पे देखिए 6, 1 प्लस, 6 से यहाँ पे देखिए 7, 1 प्लस। तो हम कह सकते हैं साथियों इन चारों में जो भिन्न होगा वो भिन्न हमारा कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी में क्या है साथियों? एक जैसी समानता यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे एक छोड़ के जो नंबर यूज किए गए, जैसे यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, तो सेम नंबर को यहाँ पे अप्लाई किया गया। जैसे यहाँ पे 20, 21, 22 फिर एक 23 यानी 1 प्लस है। ऐसे देखो यहाँ पे 13, 2 15, 2 17 और 2 19, यहाँ पे देखिए 4 फिर 5 फिर 6 फिर एक 7, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भिन्न है साथियों, यहाँ पे पहले 4 प्लस फिर -2 फिर 4 प्लस। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए साथियों। सबसे पहले इनके आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, L12, 14, 16, 18, 20, 14, 16, 18, 20, 22, 8, 10, 13, 15, 18, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी के हमने इनकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन कर दिए। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, चेक कीजिए। 12 से 14 यहाँ पे 2 प्लस है, 14 से 16 यहाँ पे 2 प्लस है, 16 से 18 2 प्लस, 18 से 20 2 प्लस। मतलब प्रथम ऑप्शन में क्या है साथियों? सभी नंबर 2-2 प्लस में लिए गए। बी में चेक कीजिए, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, मतलब यहां पर भी कितने का गैप है साथियों? 2-2 का है। सी में चेक कीजिए, 8 और यहां पे 2 10, 10 और यहां पे देखिएगा साथियों 3 ऐड किए गए, 10 और 3 13, फिर यहां पे देखिए 13 और 2 15, 15 और 3 18। मतलब साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हम कौन सा लगा सकते हैं? ऑप्शन सी को लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? आपका कंसेप्ट क्लियर है? प्रथम ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में क्या है साथियों? सभी में 2-2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2-2 का। तो आपका जो ऑप्शन सी है, देखिए इसमें पहले 2 प्लस है, फिर 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, तो इन दोनों से भिन्न है। आप कंफर्म करने के लिए 4 को भी लगा सकते हैं। देखिएगा 4 से 6 2 प्लस है, 6 से 8 2 प्लस, 8 से 10 2 प्लस और 10 से 12 2 प्लस। मतलब साथियों ए बी डी में क्या है? 2-2 प्लस किए गए, जबकि इन सबसे भिन्न क्या रहेगा? हमारा ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट क्लियर है। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। साथियों वीडियो को रोककर आप प्रश्न को लगा भी सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर आपका शेयर हमें जरूर कीजिएगा। इसमें क्या लॉजिक हो सकता है साथियों? देखिएगा यहाँ पे डी जी और यहाँ पे 2 नंबर लिखा गया है, तो इनका क्या लॉजिक है? तो पहले हम इनके नंबर नोट डाउन कर लें साथियों। यहाँ पे 4 नंबर, ये 7 नंबर, ये पहले से 2 हमारे पास है। ई 5 नंबर होता है, के 11 नंबर, जे 10 नंबर, आर 18 नंबर, पी 16 नंबर, वाई 25 नंबर। अब इनमें ध्यान दीजिए क्या लॉजिक है। देखिए साथियों प्रथम नंबर और जो लास्ट का नंबर है, अगर इनको ऐड करें हम, 4 और 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर, 4 और 2 6। और जो मिडिल नंबर है साथियों, अगर इसका हम अंतर ले इसके साथ, 7 में से 6 माइनस कर दें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे साथियों? यहाँ पे 1 नंबर। ठीक है, प्रथम नंबर और लास्ट का नंबर यहाँ पे ऐड किया गया है और मिडिल नंबर से इसका अंतर लिया गया है, तो अंतर कितना आ रहा है हमारे पास? 1। यही लॉजिक आप लास्ट तक अप्लाई कीजिए। ऑप्शन बी में ध्यान दीजिए, 5 और 5 कितने हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे 10, और मिडिल नंबर से इसका अंतर लीजिए,
11 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पर भी 1 एक नंबर। सी में ध्यान दीजिए साथियों, 10 और 6 कितने हो जाएंगे, 16। और मिडिल नंबर से अंतर लीजिए इसका, ये 18 है ये 16, तो 18 में से 16 कम करेंगे, यहां पे कितने का गैप है साथियों, 2 नंबर का। लास्ट भी चेक कर सकते हैं, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24, और 24 और यहां पे 25 का अंतर लेंगे तो कितना होगा साथियों, 1। तो हम कह सकते हैं ए बी सी में हमारा भिन्न कौन सा जाने वाला है साथियों, ऑप्शन सी। क्योंकि साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में हमारे पास इनका अंतर कितना है साथियों, 1 एक नंबर, जबकि सी में कितना अंतर है इनका, 2 नंबर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहां पे लिखा गया ऑप्शन ए में डी 22R, बी में है जी 29M, सी में है टी 36P और डी में है साथियों वी 24B। तो साथियों 4 प्रश्न हमने आपसे अभी डिस्कस किए हैं, ये 5वां प्रश्न आप सभी के लिए है। इसका जो भी राइट आंसर है साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने का काम जरूर करेंगे। एक टाइप के 4 प्रश्न हम आपको करवाने का काम कर रहे हैं साथियों, एक प्रश्न आप स्वयं से लगाएंगे, उसका जो भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको नहीं आता है तब भी बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको करवाने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। आपको इनमें क्या करना है, इनमें किसी भी प्रकार का आप लॉजिक लगाइए, मतलब मैथमेटिकल क्रिया, जोड़ घटा गुना वर्ग भाग कुछ भी अप्लाई कीजिए, तीनों में एक जैसी समानता होनी चाहिए और एक उनसे भिन्न होना चाहिए साथियों, उसको हमें यहाँ पे बताना होता है, ठीक है। तो आइएगा इसमें हम लॉजिक को देखने की कोशिश करते हैं। 37 97 को यहाँ पे अनुपात में लिखा गया 42, तो ये कैसे लिखा गया, देखिए साथियों इसमें बहुत ही अच्छा लॉजिक अप्लाई किया गया है। इसमें साथियों यहाँ पे देखिएगा 4 डिजिट है, कितने नंबर है यहाँ पे, 4 नंबर। तो साथियों यहाँ पे जो प्रथम नंबर है और यहाँ पे जो 4 नंबर है, प्रथम डिजिट और जो लास्ट की डिजिट है, अगर हम यहाँ पे इनका अंतर लें, मतलब 7 में अगर 3 को हम कम करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 4 नंबर। इसके बाद ध्यान से देखिए मिडिल में साथियों हमारे पास जो 2 डिजिट है 7 और 9, अगर इन दोनों का भी हम यहाँ पे अंतर ले साथियों तो 9 में से 7 को कम करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 2 नंबर। समझ पा रहे, जैसे नेक्स्ट में ध्यान दीजिए, इसमें लॉजिक है साथियों, पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से माइनस किया गया, पहली डिजिट को लास्ट डिजिट से। जैसे 9 में से 1 कम करेंगे, यानी बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करना होता है, 9 में से 1 कम करेंगे यहाँ पे 8, और साथियों मिडिल में जो 2 डिजिट है इनको आपस में आप माइनस कीजिए, तो 7 में से 4 कम करेंगे साथियों 3। समझ पा रहे हैं, यही लॉजिक आप नेक्स्ट में अप्लाई कीजिए। 2 और 4 का अंतर देखिए साथियों, 4 में 2 कम करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होने वाला है। मिडिल में जो 2 डिजिट है 5 और 6, तो इनका भी आप अंतर लीजिए, 6 में से 5 कम करेंगे तो साथियों यहाँ पे 1। इसका मतलब साथियों इन तीनों में हमें एक लॉजिक मिल चुका है, पहली डिजिट को साथियों 4 नंबर डिजिट से माइनस किया गया है और दूसरी डिजिट को साथियों यहाँ पे तीसरी डिजिट से यहाँ पे माइनस किया गया है। तो इसी प्रकार का लॉजिक आप ऑप्शन डी में चेक कीजिए साथियों, पहली डिजिट और लास्ट डिजिट का अंतर देखिए, 4 में अगर 2 कम करें तो हमें कितने नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकते हैं साथियों, 2 नंबर। इसके बाद जो मिडिल नंबर है देखिएगा 6 और 3, अगर इन दोनों का यहाँ पे अंतर लें तो 6 में 3 कम करेंगे साथियों यहाँ पे 3। मतलब साथियों यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे नंबर हमें कितने प्राप्त होने चाहिए, 23, जबकि यहाँ पे लिखे कितने गए हैं, 32। इसका मतलब इन चारों में भिन्न कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन डी। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ चलते हैं साथियों। ए बी सी डी में हमें जो 4 वैल्यू दी गई हैं, इनमें भी 3 में एक जैसी समानता है और एक भिन्न है, अलग है, उसको हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। तो इनमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो साथियों 9 से हम 72 नंबर कैसे बना सकते हैं, देखिएगा साथियों 9 से पहला नंबर क्या रहेगा हमारे पास, 8 नंबर। 9 में अगर 1 कम करें तो क्या होगा हमारे पास, 8 नंबर। और यहाँ पे इन दोनों की सिंपल सी मल्टीप्लाई है, 9 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। जैसे ऑप्शन बी में ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पे डिजिट है 8, तो 8 से पहले हमारे पास कितना नंबर होता है साथियों, 7 नंबर। अगर इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 7 8 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 56। समझ पा रहे हैं, तो यही लॉजिक आप सी में चेक कीजिए। हमारे पास साथियों यहाँ पे नंबर कितने हैं, 11 नंबर, और 11 से पहले कौन सा नंबर रहेगा, 10। अगर इन दोनों के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 10 और 11 की, तो हमें यहाँ पे नंबर कितने प्राप्त होने चाहिए साथियों, 110। जबकि यहाँ पे कितने नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं साथियों, 115।
मतलब अभी तक हमारे पास जो दो ऑप्शन थे इनसे भिन्न हमें दिखाई दे रहा है कौन सा, सी। तो 100% साथियों यही ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, हमें लास्ट ऑप्शन को भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि साथियों हमें क्लियर है 4 वैल्यू रहेंगे हमारे पास, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 में 3 में एक जैसी समानता रहने वाली है। क्लियर है? 3 में एक जैसी और एक तो भिन्न है उनसे। जब हमारे पास 2 एक जैसी समानता वाले नंबर आ चुके हैं तो सिंपल सी बात है जो भी इनसे अलग होगा वही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो ऑप्शन डी को भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 नंबर है, 10 से पहला नंबर हमें कौन सा प्राप्त होगा, 9 नंबर, और अगर इन दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर प्राप्त हो सकते हैं 90 नंबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन चारों में साथियों कौन सा राइट रहने वाला है हमारे पास, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं साथियों। इसमें ध्यान दीजिए आपके पास ABCD में जो 4 अलग अलग डिजिट दी गई है इनमें क्या क्या लॉजिक लग सकता है, तो ध्यान दीजिए। बिल्कुल प्यारा और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है साथियों। यहाँ पे प्रथम नंबर क्या है, 16। सिंपल सा इसको यहाँ पे डबल किया गया है। अगर 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर प्राप्त होंगे, 16 दूनी 32। इसी प्रकार 19 का यहाँ पे देखिए डबल, 19 दूनी यहाँ पे 38। इसी प्रकार से ऑप्शन सी में ध्यान दीजिए हमारे पास यहाँ पे नंबर है 21। अगर यहाँ पे 21 का हम डबल करें तो 21 का डबल कितना होता है, 42। जबकि यहाँ पे कितना लिखा गया है साथियों, 40। इसका मतलब इन सभी से भिन्न हमारा कौन सा रह सकता है, ऑप्शन सी। कंफर्म करने के लिए आप डी पर भी चल सकते हैं। यहाँ पे नंबर हमारे पास 23 है, 23 का अगर हम यहाँ पे डबल करें साथियों तो 23 दूनी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 46। मतलब ये भी वैल्यू हमारी बिल्कुल राइट होने वाली है। तो साथियों ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और जो हमारे पास डी ऑप्शन है इसमें क्या है, प्रथम जो हमारे पास डिजिट है साथियों इसका यहाँ पे डबल पीछे लिखा गया है, जबकि ऑप्शन सी में यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं की गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको ध्यान से देखें। ABCD में कौन सा यहाँ पे भिन्न होने वाला है, अलग होने वाला है, तो ABCD प्रथम में देखिए साथियों यहाँ पे 29 और 31 ये दोनों नंबर हमारे क्या है साथियों, अभाज्य नंबर है। कौन से नंबर है, अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर हमारे पास। बी में ध्यान दीजिए 47 और 49, यहाँ पे साथियों जो 49 नंबर है ये हमारा अभाज्य नंबर नहीं है। जबकि आप ऑप्शन सी में ध्यान दीजिए 5 और 7 ये भी हमारे क्या है साथियों, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य नंबर है। और ऑप्शन डी में देखिए 11 और 13 साथियों ये भी हमारे पास क्या है, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर है। मतलब साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में एक जैसी समानता है। और ये समानता क्या है साथियों, इनमें प्राइम नंबर दिए गए अभाज्य नंबर। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी में साथियों हमारे पास ऐसे नंबर नहीं है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ऑप्शन ए में है 20, 16, 18, बी में है 18, 14, 16, सी में है 16, 12, 14 और डी में है साथियों 14, 11, 13। तो अभी इन चारों में साथियों 3 में एक जैसी समानता रहेगी, एक भिन्न है। वो भिन्न कौन सा है साथियों, उसका जो राइट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का काम करेंगे साथियों। इसके बाद जो हमारी टाइप नंबर 3 रहेगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से लगाइएगा। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन में अलग अलग वैल्यू दी गई है, तो इनमें सेम ही कंडीशन है, 3 में एक जैसी समानता है और एक अलग भिन्न है, उसको हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे ऑप्शन में ध्यान दीजिए हिरन, हिरनी, बी में है बिल्ला, बिल्ली, सी में है चूजा, मुर्गी और डी में है चींटी, रानी। तो इनमें कौन सा अलग होगा, आप देखते विद इन 2 से 3 सेकंड में बता सकते हैं कि सर इसमें ऑप्शन हमारा सी रहने वाला है। ठीक है ना, आपको वजह कैसे, देखिए हिरन और हिरनी इसमें क्या है साथियों, एक हमारे पास नर है और एक हमारे पास क्या है, मादा है। ठीक है ना, नर और मादा का यहाँ पे एक जोड़ा लिया गया है। बी में भी देख सकते हैं बिल्ला, बिल्ली, डी में देख सकते हैं चींटी और रानी। समझ पा रहे, जबकि साथियों यहाँ पे सी में ऐसा नहीं है। जो ये चूजा है साथियों ये क्या है, ये मुर्गी का ही बच्चा होता है। जो चूजा है वो क्या है, मुर्गी का ही बच्चा होता है। इस प्रकार के जो प्रश्न है साथियों टाइप नंबर 3 में आते हैं और मोस्टली हर प्रकार के पेपर में यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आइए इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे साथियों। ऑप्शन ए में है त्रुटि, दोष, बी में है डूबना, तैरना, सी में है सुधार, मरम्मत और डी में है रिक्त, खाली। तो साथियों इन चारों में आप बताने का काम करेंगे कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो सकता है, चारों में भिन्न कौन सा है। तो कौन सा भिन्न है साथियों, ऑप्शन बी के साथ।
आप कहोगे सर किस प्रकार से, इसमें क्या लॉजिक है? देखिए ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में देखिए साथियों त्रुटि दोष, ये दोनों ही क्या है साथियों, एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, त्रुटि हो या दोष हो, ठीक है ना, यानी गलती को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी दोनों एक जैसे के समान है, सिमिलरिटी है, दोनों में समानता है, समझ पा रहे हैं, यानी एक दूसरे के समान है ये। सी में देखिए सुधार मरम्मत, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के समान है, सिमिलर है, समझ पा रहे हैं, सुधार कर लो या मरम्मत कर लो बात बराबर ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन डी में देखिए रिक्त खाली, ये भी दोनों चीज खाली को इंडिकेट कर रहे हैं, भाई रिक्त कर दो या खाली कर दो, बात तो है कि दोनों एक जैसे के समान है। जबकि ऑप्शन बी में ध्यान दीजिए साथियों डूबना तैरना, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत है, ये उल्टा है दोनों, डूबना तैरना दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, अपोजिट। जबकि इनमें क्या है साथियों एक जैसे समानता, इन दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे आप त्रुटि कह दे चाहे दोष कह दे, यानी दोनों गलती को दर्शाने काम कर रहे हैं, चाहे रिक्त कह दे चाहे खाली कह दीजिए आप, वो खाली को इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे सुधार कर लीजिए चाहे मरम्मत, तो बात एक ही है। तो इनमें भी आपका जो राइट आंसर जाने वाला है वो किसके साथ, ऑप्शन बी के साथ। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए में साथियों आदमी कक्षा, बी में है अंगूर गुच्छा, सी में है मधुमक्खियां झुंड और डी में है फूल गुलदस्ता। तो आप बताने का काम करेंगे ABCD में से हमारा कौन सा राइट आंसर जा सकता है। तो आप चेक कीजिए, आप कहेंगे सर ABCD में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप कहोगे सर कैसे, ध्यान दीजिए, देखिए अगर हम ऑप्शन बी की बात करें साथियों, अंगूर गुच्छा, इसका क्या रिलेशन है, जो अंगूर होते हैं साथियों वो किस में कनेक्ट होते हैं, किस में मिलते हैं, गुच्छे के अंदर मिलते हैं। जो अंगूर होते हैं नॉर्मली सभी को पता है इसके बारे में, जो फल है ये आपका, ये किस में कनेक्ट होता है, गुच्छे के अंदर मिलते हैं हमें। इसी प्रकार जो मधुमक्खियां होती है साथियों किस में मिलती हैं, ये झुंड के अंदर होती है, सभी को क्लियर है, ठीक है ना। और जो फूल होता है ये किस में मिलता है आपका, फूल जो होते हैं वो भी गुलदस्ता के अंदर मिलते हैं। जबकि साथियों आदमी जो है ये कक्षा में नहीं मिलता, आदमी कक्षा में नहीं मिलता। तो बी सी डी में एक जैसी समानता है, पहली जो डिजिट है वो दूसरे में कनेक्ट होती है, दूसरे में मिलती है, अंगूर गुच्छे में मिलता है, मधुमक्खियां झुंड में मिलती है, फूल गुलदस्ता में मिलता है। जबकि हमारे पास ऑप्शन ए इससे भिन्न है, अलग है, समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखना चाहें साथियों, ऑप्शन ए में है हल्का भारी, बी में है अपराध आरोप, सी में है छोटा लंबा और डी में है पुरुष स्त्री। तो साथियों आप इन चारों में ध्यान से देखने का काम करेंगे और आप बताने का काम करें ABCD में हमारा कौन सा आंसर राइट जा सकता है। तो आप अगर इन्हें ध्यान से देखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन बी। आप कहोगे सर कैसे, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो देखिए हल्का भारी, हल्का भारी ये एक दूसरे क्या है साथियों, अपोजिट है। इसका उल्टा होगा ना, हल्का है एक भारी है, एक वजन में कम है एक वजन में ज्यादा है, तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए ना। सी में ध्यान दीजिए छोटा लंबा, एक छोटा व्यक्ति है एक मान लीजिए बड़ा व्यक्ति है, तो एक दूसरे का क्या होगा, ये भी अपोजिट हो गया साथियों। इसी प्रकार से डी में ध्यान दीजिए पुरुष स्त्री, ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, पुरुष है एक स्त्री, दोनों अलग अलग है, एक दूसरे का अपोजिट है। जबकि आप बी में ध्यान दीजिए साथियों, आपके पास जो दिया गया है अपराध या आरोप, ये दोनों चीज एक को ही इंडिकेट कर रहे हैं। अपराध बोल दे, किसी ने कोई गलती की है, कोई अपराध किया है, कोई ऐसा जो गैर कानूनी काम है उसको हम अपराध कह दें या आरोप कह दें, बात तो एक ही है उसमें, समझ पा रहे हैं। तो इन चारों से जो भिन्न होगा साथियों कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी अपराध आरोप। उम्मीद करते हैं यहां तक का आपका कंसेप्ट क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया, ऑप्शन ए में साथियों पेन स्याही, बी में है टाइपराइटर रिबन, सी में है कूची रंगना और डी में साथियों पेंसिल रिफिल। तो साथियों ये जो 5 नंबर प्रश्न है, जो लॉजिक जो कंसेप्ट हमने अभी ABCD में अप्लाई किया है वैसा ही लॉजिक आप इनमें अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए साथियों, यहाँ पे तीनों टाइप हमने 1 बाय 1 डिस्कस की है, कंसेप्ट भी बताया है, इनका जो ट्रिक या लॉजिक होता है वो भी हमने यहाँ पे क्लियर करने का काम किया है। एक एक प्रश्न हमने आप सभी के लिए दिए। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो साथियों अच्छी लगती है तो अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है आपको किसी भी प्रकार से तो आप हमें अपना सुझाव जरूर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो बनाने का काम करें, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज को अच्छे से लगाइएगा। आने वाले हरियाणा के एग्जाम हो या किसी प्रकार का एग्जाम हो साथियों, आपका एक सिंगल पर्सन रीजनिंग से नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर से एक नए टॉपिक में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।